जनता को प्रोटेस्ट करने का पावर कहाँ मिला? संविधान ने दिया है कि नहीं दिया है? क्या इस देश में किसान गरीब ही हो सकता है? उद्योगपति को 15-15.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। इस देश का उद्योगपति ने कभी धरना दिया? किसी ने नहीं भारत रत्न दिया। अगर मोदी जी ने दे दिया तो क्या बुरा किया है? ना चाहिए, हम तो चाहते मायावती जी को भी मिल जाए। मेरे पूर्वांचल में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में चीनी को कटोरा कहा जाता था। मात्र एक शुगर फैक्ट्री बची है ठाड़ा, जिन्होंने पूर्व सरकार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने लगाया था। जर्मन में बर्लिन को घेर लिए और फ्रांस में पेरिस को घेर लिए, पर वहाँ के राष्ट्रपति बोले ये किसान है, इन पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, ये हमारे अन्नदाता है, इनका डेमोक्रेटिक राइट है। और यहाँ ड्रोन से चला जा रहा है। सबसे बड़ा खतरा है कि ये सरकार किसान और नौजवान दोनों को लड़ा रही है। किसान नहीं अपराधी है, गुंडे बदमाश है ये सब। यहाँ मंदिर मस्जिद गिरा रहा है और वहाँ पे मंदिर बना रहा है दुबई में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो पब्लिक लाइन, जिसके लिए हम आए हैं राजधानी लखनऊ के दारुल शफा में। यहाँ हम बात करेंगे और जानेंगे किसान आंदोलन के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली का रुख कर रहे हैं। इसी को लेकर राजधानी की सीमा पर भारी मात्रा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पर दबाव बनाना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं। एमएसपी उनकी प्रमुख मांग है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है एमएसपी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और सरकार को इसे लागू करने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, किसान एक बार फिर से सड़कों पर हैं। इसे किसान 2.0 किसान आंदोलन 2.0 नाम दिया गया है। तो पिछली बार से इस बार में क्या जो मांगे हैं किसानों की, इसमें क्या अंतर है? नहीं, किसानों की जो मांग है एमएसपी की गारंटी, सबसे मुख्य सवाल है एमएसपी की गारंटी। मैं ये कहता हूँ कि अभी लखनऊ में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, 3,500 उद्योगपति आएंगे। उनके लिए स्वागत के लिए बाकायदे वीआईपी व्यवस्था बनाई जा रही है। किसान जो पैदा करता है उसको बेचने वाले को, मुनाफाखोर को इतनी सारा स्वागत, और जो अनाज पैदा करता है पसीना निकाल करके, उसको ड्रोन से उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। देखिए ड्रोन से हमला, वहाँ ड्रोन से मैंने पिक्चर देखी है कल, ड्रोन से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। बहन जी बीच में मत बोलिए, या तो बात कर लीजिए। ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, रोड पर कीले लगाई जा रहे हैं। क्या दिल्ली किसी के बाप की है, जागीर है? दिल्ली सबकी है, जनता की है, ये देश का है। हर कोई दिल्ली जा सकता है। अगर हम धरना प्रदर्शन विधानसभा में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? वहाँ पर विधानसभा के बाहर करेंगे। हमको प्रोटेस्ट कहाँ करना है? जनता को प्रोटेस्ट करने का पावर कहाँ मिला? संविधान ने दिया है कि नहीं दिया है? अगर हमको दिल्ली से मांग करनी है तो हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ में मांग करनी है तो लखनऊ में करेंगे। हम धरना न देने पाए, लखनऊ में आना चाहें, रास्ते में जो बैरिकेटिंग कर दिया जाए, कीले लगा दिया जाए, ड्रोन से हमले किए जाए, तो जो है दीवारें रोड तोड़ करके दीवारें खड़ी कर दिया, ये कोई व्यवस्था है? ये लोकतंत्र है? इस देश का उद्योगपति ने कभी धरना दिया? उद्योगपति को 15-15.5 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया बगैर बात। कभी उद्योगपति ने धरना किया कि मेरा पैसा माफ कर दिया जाए? तो जिसका पैसा सरकार बुला के माफ कर रही है, वो कहाँ के लिए धरना करेगा? तकलीफ जिसको होगी वही धरना करेगा। जिसका नुकसान होगा, जिसको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, जिसकी बात नहीं सुनी जाएगी, घर परिवार में जो भूखा रहता है, प्यासा रहता है, वही अनशन करता है, वही आंदोलन करता है, वही जिद करता है, वही लड़ाई करता है। इसलिए देश का किसान भूखा है, उसकी मांग नहीं मानी जा रही है, इसलिए रोड पर किसान उतरा है। अब बगैर रोड पर आए फैसला नहीं होता दुनिया में। तो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उन्होंने अभी ये टाइम चुना, वरना ये पहले भी आंदोलन कर सकते थे किसान। क्यों? क्या किसान गलत समय पर मांग कर रहा है? आप मुझे ये बताइए, अगर सत्ता में बैठे हुए लोग लोकसभा को देख करके, चुनाव को देख करके किसी को भारत रत्न दे सकते हैं और उसकी बात लागू नहीं कर सकते हैं, स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया तो स्वामीनाथन की बात को मानने में क्या तकलीफ है? बताइए। अगर तमाम लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है लोकसभा को वोट को ध्यान में रख करके, तो किसान भी
वोट के समय ही अपना धरना करना चाहिए, मजदूर को उतरना चाहिए, किसान को उतरना चाहिए, छात्र को उतरना चाहिए, नौजवान को उतरना चाहिए, सारे लोगों को रोड पर उतर के इसी समय पूरी ईंट से ईंट सरकार का बाजार देना चाहिए। यही वक्त है और इसी समय सरकार को समझ में आएगा तब। स्वामीनाथन को अभी ही भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, जैसे इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके उन्हें इस बार भारत रत्न के लिए नामित किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार अगर उनको भारत रत्न देने का ऐलान कर रही है तो उनकी रिपोर्ट को लागू करना उसका कर्तव्य नहीं बनता? देखिए, सरकार स्वामीनाथन को भारत रत्न देख के इस देश के किसानों को खरीदना चाहती थी, लेकिन किसान बिकने के लिए तैयार नहीं है। और लोग तो बिक गए भारत रत्न लेके, लेकिन किसान बिकने वाला नहीं है, इसीलिए वो सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। अब आरोप ये लगाया जाता है कि उनके पास ये गाड़ियाँ हैं, किसान हैं, ये गाड़ियाँ हैं, 2 करोड़ की गाड़ियों से आ रहे किसान हैं। क्या इस देश में किसान गरीब ही हो सकता है? सवाल तो ये है, लोग किसानों को मजाक उड़ा रहे हैं। किसान सिर्फ गरीब ही हो सकता है, उसके पास 2 करोड़ की गाड़ी नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ चुकी है। कहते हैं वो नक्सलाइट है, आतंकी है और उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ये सरकार के लोग बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अपना हक मांगना छोड़ देना चाहिए देश की जनता को और घर बैठे रहना चाहिए। सरकार जो मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रही है उसी पर जनता को गुजारा कर लेना चाहिए। अगर ऐसे ही रहा, जिस तरह आंदोलन करने वाले लोगों को कभी आतंकी मुसलमानों को कह दिया जाता है, किसानों को खालिस्तानी कह दिया जाता है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो वो धरना करते हैं तो उनको अर्बन नक्सलाइट का हक कह दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सबको घर बैठ जाना चाहिए और 5 किलो सरकार के अनाज लेकर अपनी ज़िंदगी को गुजारा करना चाहिए। कोई हक मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो अम्बेडकर जी ने हक दिया था उसको सरकार के हवाले गिरवी रख देना चाहिए था जनता को। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को ऐसा क्या गलत लगता है जिसे लागू करने में उसे इतना समय लग रहा है, वो सोच विचार पे इतना समय ले रही है, जबकि वो कह चुकी है कि हम इस पे विचार करेंगे? तो क्या पिछले सालों में विचार नहीं कर पाई? देखिए, सरकार विचार नहीं कर रहेगी, विचार अडानी जी करेंगे। अडानी जी अभी अपने अपने काम में बिजी है, जब फ्री हो जाएंगे तब विचार करेंगे और ये विचार करके सरकार के हवाले कर देंगे कि करना क्या किसानों का। अडानी जी को जो सुविधा होगी उस हिसाब से फैसला दे देंगे। सरकार तो इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। अडानी जो लिख के फैसला करते हैं सरकार उसी को इम्प्लीमेंट करती है, बाकी कुछ नहीं कर रही है सरकार। किसानों की 12 प्रमुख मांगे हैं। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि ज्यादातर मांगे उनकी मान ली गई हैं, सिर्फ एमएसपी को लेकर जो मांगे वही नहीं मानी गई है। क्या ऐसा है? मेन मुद्दे को मान ही नहीं लेंगे और अगल बगल के मुद्दों को मान लेंगे तो ये मानना नहीं कहा जाएगा। इससे पहले किसान ने जो धरना किया था, सरकार ने वादा किया था, उस वादे पे सरकार अगर खरी उतर जाती तो किसान धरने पे नहीं आता। पिछली बार के धरने में और इस बार के धरने में क्या अंतर है? पिछले बार के धरने में हिटलर को थोड़ा नाकामयाबी मिल गई थी, इसलिए अब कामयाबी के लिए फोर्स उतार दी गई है। ड्रोन कैमरे से हमले किए जा रहे हैं और कीले जो लगाए गए थे, अब 2500 मीटर लगातार कीले लगा दिए गए, बैरिकेटिंग लगा दी गई है, क्योंकि हिटलर डरता है। इस देश का हिटलर डर गया। किसानों को रोकने के लिए इस तरीके के इंतजाम क्या आपको लगते हैं ठीक है? किलो का एक चीज हमको आप बताइए, किसान का मत आप दोस्त दीजिए, विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष नहीं आगे जा रहा है, किसानों को ही आगे बढ़ा रहा है। जो पहले किसानों ने धरना दिए थे उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाके और सर सम्मान से बिल उनकी मांग को मान लिया था। दूसरी चीज़ रह गई, ये जो समाजवादी पार्टी पीडीए का गठबंधन बना रही है, दलित और मुसलमान और अल्पसंख्यक और राज्यसभा कौन गए हैं, सब पूंजीपति गए हैं। तो यही सोच है इन लोगों की। और जो किसान है वो अपने खेत में है, जो बड़े बड़े लोग किराए के पट्टू हैं उनको वहाँ बैठा दिया गया है। और विपक्ष जो है हर तरीके से नाकाम हो चुका है, वो केवल आगे जो है गरीब आदमी को सकिला रहा है। आपका कहना है कि किसान के पीछे विपक्ष है? किसान के पीछे बिल्कुल विपक्ष है। विपक्ष खुद ही अधिक से ज्यादा सीबीआई चल संपत्ति में व्यस्त है। क्या यही वजह है कि किसी एक किसान यूनियन के अंडर में इस बार ये नहीं हो रहा है? कौन चीज? जो ये आंदोलन हो रहा है ये नहीं हो रहा है, ये केवल चुनावी मुद्दा लेके, ये इसको आप नहीं देखेंगे। बाबा रामदेव जंतर मंतर से और अपने आश्रम को जनाने कपड़ा पहन के भागे थे कांग्रेस की सरकार में। सरकार ने भी तो चुनाव को देखते हुए स्वामीनाथन को अभी भारत रत्न देने का ऐलान किया। अरे हम कहते हैं, आज चौधरी चरण सिंह जी थे, वो गरीब दबे कुचलों के जो है मसीहा थे, किसानों के। बीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर जी रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे, देवगौड़ा रहे,
किसी ने नहीं भारत रत्न दिया। अगर मोदी जी ने दे दिया तो क्या बुरा किया है। सरकार ने तो चुनावी मुद्दा देखते हुए उन लोग को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। ऑल्दो हर साल वो 3 ही लोगों को भारत रत्न देती है। किसान भी अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस समय का चुनाव करके आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? कुछ गलत नहीं। पहले की सरकारें तो कुछ एक गिनी चुनी चीजें ही देती थी, अब 3 रत्न देते थे। अब कि हमने जो योग्य थे सभी को दिया। तो क्या एक ही बार में सरकार सबको भारत रत्न दे देगी? इसी साल दे देगी सबको चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल दे देना चाहिए। हम तो चाहते मायावती जी को भी मिल जाए। मायावती जी ने भी जो बैकवर्ड है, उनकी जात से पिछड़ी जात के लोगों के लिए हरदम लड़ाई लड़ी है और सदैव खड़ी रही है जात, अपनी जात के लिए जो SC कहा जाता है, उनको भी भारत रत्न देना चाहिए। हम तो किसानों के आंदोलन पे आप बताएं। किसान का आंदोलन तो हम तो किसान का आंदोलन क्या ही बताएं, जनता समझती है। कोई भी किसान, आप भी जानते हैं, कोई भी किसान जो है 6 महीने का राशन लेकर और लंबी यात्रा तय कर डीजल, पेट्रोल, ट्रैक्टर, ट्राली, पूरी व्यवस्था से लंबी यात्रा तय कर दिल्ली बॉर्डर पे जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये किसान ही है? हमको नहीं लगता। अच्छा, लगता क्यों नहीं है? अगर किसान के पास इतनी संपत्ति होती, इतनी जो है इतना धन होता, तो अपने अर्थव्यवस्था में लगाता, अपने घर के विकास में लगाता, वो जाके वहाँ आंदोलित नहीं होता। ये कहीं ना कहीं से इतना रुपया जो खर्चा किया गया है, वो टिकैत जी को अच्छा खासा फंड कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया है, जिसकी वजह से इतनी संख्या में वहाँ ट्रैक्टर, ट्राली और लाखों की भीड़ वहाँ जुटाई गई है। आप MSP स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखते हैं तो क्या अंतर आता है स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से और जो सरकार अभी दे रही है उसके हिसाब से? देखिए, शायद आपको याद होगा, सरकार ने जितनी इनकी समस्याएं थी किसान हित में जो थी, उनमें से 10 समस्याओं पर सहमति जताई है और उसके बाद भी जो समस्याएं हैं उस पर भी सरकार सोच विचार विमर्श करके सरकार ने कहा है कि ये भी हम सोच के विचार विमर्श करके, ठीक है, ये भी हम लागू करेंगे। सहमति इसको भी दी है। लेकिन कोई चीज़, जैसे भारत का पहले भी मुगल शासन के ज़माने पर रहा कि तलवार रख के कुछ करा लेते थे, तो आज की डेट में वही काम हो गया। अब वहाँ गोली चलाने गए, वहाँ किसानों ने गोली चलाई। पहले भैया सीधा वीडियो था, गोली चलाई, गुम्मे फेंकने लगे। वो किसान है, किसान हल चलाता है, वहाँ लाठियाँ नहीं चलाते। किसानों की 12 प्रमुख मांगों में आप किसको खास देखते हैं और आपके हिसाब से कौन सी मांग है जिसको तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए सरकार? प्रमुख मांग है SP किसानों की। और मैं पूर्वांचल गोरखपुर से आता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के वहाँ से। अभी महोदय ने बताया, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता शुरू से किसानों के विपरीत रही है। मेरे पूर्वांचल में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में चीनी को कटोरा कहा जाता था देव। और आज पूर्वांचल में आप जब बस्ती से आगे जाएंगी, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, पूरे 5-7 जिलों, बलिया, मऊ, मात्र एक शुगर फैक्ट्री बची है ढाड़ा, जिन्होंने पूर्व सरकार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने लगाया था। इनकी सरकारें जब से आई, हमारे बगल में गौरी बाजार है, देवरिया जिला पड़ता, वह शुगर फैक्ट्री बिक गई। देवरिया की शुगर फैक्ट्री बिक गई, प्रतापगढ़ की शुगर फैक्ट्री बिक गई। तो यह सरकार शुगर फैक्ट्री बेचने के जो काम करती हो, जो किसान को बेरोजगार और सड़क पे लाने का मजबूर करती हो, कभी किसान का हो ही नहीं सकती। और अभी महोदय ने कहा कि यह बनावटी किसान है। किसान की वो हैसियत है, सरकार ने भी देखा है और विश्व ने देखा है कि कोरोना काल में जब सारी चीज़ें बंद हो चुका था, तो किसान ही था जो देश की आर्थिक स्थिति और GDP को लेके आज देश को इस हालात में रखा कि लोगों के पास खाने पीने के समय और सरकार के पास जो धन दौलत जो भी चीज़ें हैं, जो कोरोना काल में जब सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो किसान ही था सरकार के साथ। और किसान के साथ जो भेदभाव करता है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता है। और आपके सामने जो किसान के विरोध में किसान को नक्सली कहे, किसान को पूंजीपति कहे, वह देशद्रोही हो सकता है। देखिए, अब कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहिए इस विषय में। शर्म आती है हमको इन लोग की बात से सुन के। ये साले अन्नदाता हैं, हम भगवान हैं हमारे वो। आप ये बताइए, अब 17 देशों में दुनिया में हो रही है इस टाइम आंदोलन, तो आपका बर्लिन में जो हो रही है, बर्लिन के तो
किसान जो है घेर लिए हैं जाके आपका पूरा जर्मन में बर्लिन को घेर लिए हैं और फ्रांस में पेरिस को घेर लिए हैं, पर वहाँ के राष्ट्रपति बोल रहे हैं ये किसान है, इन पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, ये हमारे अन्नदाता है, इनका डेमोक्रेटिक राइट है। और यहाँ ड्रोन से चला जा रहा है, आंसू कैसे 60 लोग घायल हो गए। स्वामीनाथन की बेटी ने कमेंट करके बोला है, उनको भारत रत्न मिला है, उन्होंने कल बोला कि किसान के साथ ऐसा सुलूक ना किए। पता नहीं जैन सिंह क्यों बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह की आत्मा काँप रही होगी। इस तरीके से अब लग रहा पाकिस्तान के आर्मी आ गई है, इस तरीके से किसानों से किया जाता है। किसान का विशेष किसानी से 27 रुपया कमा रहे हैं। आपको एक मिनट, अब 2 लाख करोड़ उनका एमएसपी में 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ लगेगा एमएसपी अगर मान लेंगे तो 1.5 से 2 लाख। आप 15 लाख राइट ऑफ कर रहे हैं पूंजीपति का, उनको क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? आप बताइए, ओएसडी की इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि 55 मेजर कंट्रीज हैं, उसमें सिर्फ इंडिया है जो किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो ये नहीं करना चाहिए। किसान जाएंगे, बैठ जाएंगे दिल्ली, उनको क्यों रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हैं आप? और ये 200 संगठन है, पूरे पंजाब के किसान जा रहे हैं क्योंकि वहीं पर थोड़ी धनी है, यहाँ के तो बैठ भी नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ के 85% लोग 2 बीघा से कम में खेती कर रहे हैं, तो उनको खाएं, आंदोलन करें। वो थोड़ा धनी है तो वो जाके बैठ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो मोदी जी को इनकी आवाज़ सुननी चाहिए। जय किसान जय जवान का नारा देते हैं। आज दोनों की हालत देखिए, अग्निवीर में उनका हालत क्या है, उनकी कारगिल की जो विधवा है उनको निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है। अग्निवीर का यह हाल है, आर्मी का, और किसान का ये हाल है। तो मोदी जी को सुनना चाहिए, उनको बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, उनको दिल्ली में आना देना चाहिए। कोई दिल्ली आपका नहीं है प्रधानमंत्री जी, आप प्रधान सेवक हैं, दिल्ली उनका भी है। उनको बैठने दिए, आंदोलन करने दिए, शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। एक लोग भी घायल नहीं हुए, 60 किसान घायल हो गए। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि हमने किसानों की सारी मांगें मान ली हैं, लेकिन एमएसपी को छोड़कर। तो सरकार को एमएसपी की जो मांग है स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से लागू करने में कितना समय लगेगा आपको लगता है? चुनाव होने के बाद मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले सरकार इस पर कुछ करने वाली है। कितना समय चाहती है सरकार कि वो स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से एमएसपी दे किसानों को? आदरणीय स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको तत्काल प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को मान लेनी चाहिए और कानून बना देना चाहिए। नहीं तो उनकी आत्मा जो कराहेगी, स्वामीनाथन जी की जो आत्मा कराहेगी। चूँकि अभी हाल ही में 4 दिन पहले जो है भारत रत्न दिए हैं, और उसी तरह चौधरी चरण सिंह की आत्मा ऊपर करा रही होगी कि किसानों के लिए क्या करें। सबसे बड़ा खतरा है कि ये सरकार किसान और नौजवान दोनों को लड़ा रही है। वो किसान के बेटे हैं जो अपने पिता के ऊपर गोली बरसा रहे हैं, अपने पिता के ऊपर आंसू गैस छोड़ रहे हैं। वो नौजवान जो है, जो जवान वहां लगाए गए हैं, अब ये सरकार दोनों में विद्रोह कराना चाहती है। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जवान खड़े हैं। ये सरकार दोनों में जो है लड़ाई करा के विद्वेष भावना पैदा कर रही। जैसे कोरोना काल में माँ मर गई तो बेटा नहीं देख पाया, और बेटा मर गया तो माँ नहीं देख पाई, पिता मर गया तो बेटा नहीं देख पाया, और जो है बेटा मर गया तो पिता नहीं देख पाया, और पिता मर गया तो बेटा मर गया तो पिता नहीं देख पाया। वही काम करने जा रहे हैं, यानी किसान और जवान की लड़ाई करवा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये जो है डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए देश में। ये विदेशों से डिप्लोमेटिक करें तो अच्छा लगता है। ये सरकार इस स्तर पे उतर आई है कि किसान और जवान में लड़ाई करवा रही है। जो किसान के बेटे हैं अपने पिता के सामने बंदूक और राइफल लेके खड़े हुए हैं, कील काटा गड़ा रही है। ये सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है। किसानों की बात को मान लेना चाहिए। जो काले कानून वापस लिए थे उसको आज तक सरकार को सोचने का मौका नहीं मिला। कितने साल तक, क्या पूरे जीवन भर, आजीवन जब तक भारत ये देश रहे तब तक लोग उसको सहने की क्षमता रखेंगे? क्या है किसी के पास हैसियत? चुनाव का रुख बदलने के लिए क्या किसानों ने अभी ये समय चुना? 2021 से 2024 हो गया, 21 से 24 3 साल हो गए। 3 साल में सरकार को मौका नहीं मिला, और अगर किसान गया है वहाँ तो खाना कहाँ खाने जाएगा? उसे तो क्या किसानों को 3 साल में मौका नहीं मिला अपनी मांगों को रखने के लिए? या ये जो प्रदर्शन वो अभी चुनाव को लेकर अभी कर रहे हैं, क्या पहले नहीं कर सकते थे? इसके पहले हुआ, कहाँ चुनाव हो रहा है? चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले तो सरकार चुनाव टाल दे, 6 साल और आगे टाल दे। चुनाव सरकार कैसे टाल सकती है? वो तो टाल सकती है। खाता ना वही जो प्रधानमंत्री का वही सही। 3 साल में कानून नहीं बना सकता, वो आप कह रहे हैं कि 3 महीने हैं तो वो आंदोलन नहीं कर सकता।
किसानों ने इतना ऐसा समय कोई भारत के संविधान में लिखा है क्या? किसानों ने इतना समय अगर शांतिपूर्ण तरीके से वो रहे, किसानों ने, मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। किसानों पहले सवाल सुन लीजिए फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। किसानों ने इतना इत्मीनान रखा, पिछली बार आंदोलन खत्म करने के बाद उन्होंने अभी तक इत्मीनान रखा ना, तो वो थोड़ा समय और इत्मीनान रख सकते थे अपनी मांगों को रखने के लिए। चुनाव को देखते हुए उन्होंने अभी क्यों ये समय चुना, मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसान क्या कोई इलेक्शन लड़ रहा है राज्यसभा या लोकसभा के लिए? क्या बताओ, कोई किसान लड़ रहा है? किसान नहीं लड़ रहा है, लेकिन किसान का प्रतिनिधित्व बना रहे हो कि भाई आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे। आप मेरा सवाल पहले पूरी तरीके से सुन बताइए। आप सवाल समझ रहे हैं, सवाल समझ के समझना चाह नहीं रहे हैं। 26 मांगे मानी गई थी, 16 मांगे मान चुके हैं, एमएसपी के प्राइस पर ही उन्होंने नहीं मांगा। दूसरी बात, एक चीज और जो बोल रहे हैं, जिस तरीके के ट्रैक्टर मॉडिफाइड लाए, क्या किसान वैसे मॉडिफाइड ट्रैक्टर से खेती करता है? सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मामला। और 65 जो है संगठन पिछली बार बैठे थे, इस बार, एक मिनट पता होना चाहिए तब बोला, 65 संगठन बैठे थे, इस बार मात्र 2 संगठन आए हुए, और सिर्फ 2 स्टेट के किसानों को प्रॉब्लम है, पंजाब और हरियाणा। बाकी पूरे हिंदुस्तान में किसान नहीं रहते, बस 2 स्टेट में रहते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। फॉरेन के लोग इसको कहीं ना कहीं से पीछे से बैकहैंडिंग कर रहे हैं, जबरदस्ती के चुनाव को देखते हुए सारा नाटक किया जा रहा है। अभी ये मुद्दा उठाना देश की सियासत में क्या रुख में बदलाव लाएगा, आप बताइए। TKCWPM इसका फुल फॉर्म कर सुन लीजिए, थूक कर चाटने वाला प्रधानमंत्री। अभी 1.25 साल पहले जब किसान उठे थे तो उसने कहा था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, एमएसपी पे आपको सब कुछ जो आप मांग रहे हैं मैं पूरा करूँगा। धोखा, सिर्फ और सिर्फ धोखा। अभी भी दुबई गया हुआ ना, देश में आग लगा के किसानों को सड़क पर छोड़कर, और वहाँ दुबई में यहाँ मंदिर मस्जिद गिरा रहा है और वहाँ पे मंदिर बना रहा है दुबई में। सिर्फ 2 स्टेट के किसानों को तकलीफ और कहीं के नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि धान गेहूं चिल्लाते चले जा रहे हैं, 2 ही स्टेट के, सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होता है, वहाँ के किसानों को प्रॉब्लम नहीं है। और पहले 65 संगठन से ऊपर थे, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं जान रहा, 60 से 65 संगठन थे, अभी उससे कम आ गए, 2 ही संगठन है, और वो भी दोनों संगठन अपना बैनर नहीं दे रहे हैं। बैनर उन्होंने खुल के नहीं दिया है, वो कुछ लोग लाए। सीधी सी बात है, जैसे पिछली बार रिपोर्ट आई थी कि कनाडा से फंडिंग है, कहीं से फंडिंग है। अब एक चीज और देखिए, आज हिंदुस्तान का झंडा उठा के नाले में फेंका जा रहा है और कुछ अनलगर बातें कही जा रही है, मैं उनको नहीं कहना चाह रहा। तो ये किसान हो सकते हैं? आपको लगता है? किसान नहीं है मैम। आप अगर इनकी एमएसपी की डिमांड मांग लेंगे, कल कुछ और ला देंगे। और एमएसपी की डिमांड हम 2 स्टेट के किसानों के साथ बैठ के नहीं डील कर सकते। हमको पूरे हिंदुस्तान को देखना है, सिर्फ 2 स्टेट को नहीं देखना है। किसान सिर्फ 2 जगह नहीं है, भूखे सिर्फ 2 जगह नहीं मर रहे। क्या उनके यहाँ खेत नहीं चल रहे हैं? तो ये तो गलत बात है, सिर्फ पॉलिटिकल है और कुछ। और आप एक चीज़ और नोटिस करिए, जब भी लोकसभा का चुनाव करीब आता है तब एक जिन उठ के चला आता है, कोई ना कोई मुद्दा है दिल्ली के। भाई अगर आप किसान हो ना, बैठो ना एक जगह, अपनी बात करो, बैठ के बात करोगे कि रोड घेर के पड़ो। एम्बुलेंस फंसी हुई थी, कोई जाने वाला था बेचारा, उसके परिवार की जिसकी अगर डेथ हो जाती तो क्या होता? आप किसान हैं, किसान होता तो रास्ता दे देता, कहता जाओ भाई निकल जाओ। तो आप रास्ता नहीं दे रहे, इनको आप किसान कहेंगे? किसान नहीं, अपराधी हैं, गुंडे बदमाश हैं ये सब। आप इनकी गाड़ियां देखिए, आप इनको देखिए। और किसान बेचारा गरीब आदमी अपना खेत में काटने बैठा है, वो पानी लगा रहा है, धान डाल, वो अपना काम कर रहा है। किसान उसान नहीं है मैम, टोटल नेता है, पॉलिटिकल नेता है इसमें। और सिर्फ मैं एक ही चीज़ कोई जवाब दे दे, पूरे इंडिया भर के सारे संगठन जो पिछली बार बैठे थे वो इस बार क्यों नहीं आए? एक ही सवाल है मैम, बस यही, इसका कोई जवाब दे देना कि आप क्यों नहीं आए इस बार। भाई सारे इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्यों? और जो ये संगठन, और इस बार भी जो ये लोग बार बार कह रहे हैं संगठन, कोई बैनर नहीं है, बिगर बैनर के ये दोनों लोग हैं जिनका नाम ले रहे हैं, उन दोनों ने भी कल मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं साथ में हैं। संगठन इसलिए नहीं आया कि संगठन में रहने वाले लोग बेईमानी करते हैं और धन ज्यादा कमाए होते हैं, तो उनको डर होता है। और तब भी उसको कहा जाएगा अगर संगठन से लड़ेंगे तो भी पॉलिटिकल से जोड़ दिया जाएगा। किसान स्वयं लड़ेगा तो भी पॉलिटिकल से जोड़ दे रहे हैं आप। किसान अकेले नहीं लड़ सकता, आप नेतृत्व में नहीं लड़ सकता, दोनों को आप पॉलिटिकल जोड़ देंगे।
हमको लगता है किसानों को गोली मार देनी चाहिए, पूरे देश में मिटा देना चाहिए किसानों को, और जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको खेती का जिम्मा दे देना चाहिए, और नरेंद्र मोदी को स्वयं आकर के खेती करके अनाज पैदा करना चाहिए, तब किसानों का दर्द महसूस होगा। 1.5 लाख किलो का जो मशरूम खाते हैं ना, वो भी किसान ही पैदा करके देता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की, उनसे प्रतिक्रिया ली, किसानों की जो मांग है उसको लेकर बातचीत की, एमएसपी पर बात की, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने में सरकार को कितना वक्त चाहिए इस पर भी बात की। तो कुछ लोगों का कहना है ये राजनीति प्रायोजित है, कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार मांगे मान लेती है तो वो फिर से एक नई मांगे लेकर वापस आ जाएंगे। आप हमारा वीडियो को देखिए और बताइएगा कि आपको कैसा लगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।